हेलो दोस्तों, अभ्यास एकेडमी परिवार के यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक बोर्ड पर लिखा हुआ है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति को आप क्या बोलते हैं? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब होता है दो आयाम। तो क्षेत्रमिति में भी आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है वृत्त को। ठीक है, और वृत्त को आप इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, सर्कल। यदि मैं इसकी फोटो या चित्र की बात करूं या आकृति की बात करूं तो ऐसा दिखता है। ठीक है, इस तरीके का दिखता है। ये हो गया वृत्त। वृत्त के केंद्र बिंदु, ये जो बीच में मैं एक पॉइंट बना रहा हूं, यहां से यहां तक की जो दूरी है इस बिंदु तक की, ठीक है, या आप बोलिए परिधि तक। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, आप इसको क्या बोलने वाले हैं या क्या कहलाती है? ये आर कहलाती है। और इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? वृत्त का व्यास बन जाना है। ठीक है, पर वृत्त के व्यास के होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि ये जो लाइन है इसके केंद्र बिंदु से होना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसी ही दिखे, आपको इस तरीके से भी दिखती है ये वाली। बस जरूरी ये है कि ये इसके केंद्र से होकर जाना जरूरी है। और यदि ऐसी कोई सी लाइन है जो केंद्र से होकर ना गुजरे तो फिर आप उसे क्या बोलने वाले हैं? उसको आप जीवा बोलते हैं। जैसे ये कोई लाइन में खींच देता हूं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा कहलाएगी। तो मैंने आपको ये बताया कि वृत्त के केंद्र से ये वाली जो दूरी है ये आर है। आर मतलब त्रिज्या। और यदि मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन में उसने व्यास दे रखा और आपसे त्रिज्या पूछी है तो आप क्या करें कि व्यास को यदि आप आधा कर दे तो वो उसकी त्रिज्या बन जाती है। तो यदि मुझे आर निकालना है, ठीक है, तो आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो व्यास है, ठीक है, उसको आप आधा कर दीजिए तो क्या निकल जाएगी? आपकी आर निकल जाएगी। ठीक है, अब बात हमें करें कि सर परिधि होती क्या है? तो वृत्त की परिधि, यहां से आप ये जो लाइन देख रहे हैं, आप कहीं से भी यहां से चलना स्टार्ट करें और वापस ऐसे करके आप वापस यहीं पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि। और जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इसके अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर वाली बात, ये सारा क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, ये सारा इसका क्या कहलाना है? क्षेत्रफल कहलाना। और इसके बाहर बाहर जो अब यदि आप चलते हैं तो ये क्या रहेगी? इसकी परिधि रहेगी। तो हम बात कर लेते हैं वृत्त की परिधि के सूत्र के बारे में। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर। और आर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या है। ये परिधि का सूत्र हो गया। और यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ये तो बात हुई दो फॉर्मूले, क्योंकि आज मैं सिर्फ फॉर्मूले ही बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो बस इसके दो ही फॉर्मूले हैं। और या तो आपसे वो वृत्त की परिधि पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा? वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल की ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। अब क्या करता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि इस वृत्त को उसने तोड़ फाड़ के या तोड़ के या इसको पूरा ऐसा बना लिया या आप एक रस्सी मानिए, तो यदि इस वृत्त से उसने चतुर्भुज बनाया है और चतुर्भुज में भी यदि उसने वर्ग बनाया है तो पूछेगा कि भाई इस वृत्त में और इस वर्ग में क्या रिलेशन रहेगा, या फिर वो इसी से क्या बना देगा? एक त्रिभुज बना देगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन रहने वाला है या इसमें और इसमें जो रिलेशन रहेगा, ये परिधि, इसकी जो परिधि है इसके परिमाप के बराबर रहेगा। ठीक, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो ये रिलेशन क्या रहेगा कि यदि मैंने इस वृत्त से या तो चतुर्भुज बनाया है या इस वृत्त से क्या बनाया है? त्रिभुज बनाया है, तो इनकी परिधि और परिमाप में रिलेशन रहेगा, क्षेत्रफल में कोई रिलेशन नहीं रहने वाला। ठीक है, तो यहां तक की बातें तो इतनी हुई। आगे हम बढ़े कि इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा त्रिज्याखंड का यदि आपको निकालना है, त्रिज्याखंड, ठीक है, त्रिज्याखंड का मतलब क्या होगा? यहां से इस तरीके की आकृति, ये मैं इसको आधा कर दूं या फिर इसी में बना देता हूं। ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो त्रिज्याखंड का यदि वो क्षेत्रफल पूछे, ये वाला पार्ट, सिर्फ इतने से का क्षेत्रफल पूछे, तो सूत्र होता है यहां से थीटा बटे 360। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यदि ये वाली सिर्फ लंबाई पूछे, त्रिज्याखंड की लंबाई,
तो उसका या परिधि या परिमाप बोल दीजिए इतनी सी बात को। यदि इस त्रिज्या खंड का परिमाप पूछे या लंबाई पूछे तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बटे 360 और 2πr। ठीक है, बस मैं आज आपको इतने ही इसके जो फॉर्मूले हैं वो इतने ही है, बाकी इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।